ऐसा समझिए। आगे चल। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे रुचि जैन। त्रय मुनि राजों के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे ऑफिस में और मेरे जो अन्य मित्र हैं उनकी एक शंका है, वो आपके प्रति समर्पित है। मुनि राजों को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हैं, पर उनका एक सवाल रहता है कि इतनी तपस्या करने से क्या मिलेगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं मुनिराज। तो मैं उनका स्पष्ट आंसर नहीं दे पाता हूँ, आप शंका से समाधान उनको एक करिए। बात बोलना, अच्छा प्रश्न है उनका, उनका एक प्रश्न अच्छा है। उनको बोलना कि अपन इस जीवन में आए हैं, कहीं ना कहीं से तो आए हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे, तो अपन इतना कर्म लेकर के आए, इतना सारा, और आयु लाए इतनी सी, दिख रहे ना, आयु लाए इतनी सी, कर्म लाए इतने सारे, अब बैलेंस कैसे करेंगे। तो अपन ने इतने से जीवन में इतना सा थोड़ा सा कर्म का क्षय कर लिया, फिर आगे जाके फिर तकलीफ मिलेगी, आयु तो इतनी मिलेगी, कर्म इतने मिलेंगे, तो उसको बैलेंस कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने से जो मैंने पूर्व में पाप किए उसका क्षय कर रहा हूं। साधु इसीलिए तो बनते हैं ताकि हम खाली हो जाएं, खाली होने के लिए साधु बनते हैं। और रही बात तपस्या करने की, एक लौकिक दृष्टांत देता हूं कि शादी करने के बाद लोग संतान को जन्म क्यों देते हैं, और वो जो माँ जन्म देती है, दर्द तो होता है, दुख नहीं होता है। दर्द होता कि नहीं होता है ना, दुख होता है क्या, नहीं, दर्द होता है लेकिन दुख नहीं होता है। इसका मतलब साफ साफ है, उसको संतान के प्रति आकर्षण है, राग है। ऐसे जब हम साधना करते हैं, हमारी कर्मों की निर्जरा होती है, हमें उसके प्रति आकर्षण है, उसका आनंद है, इसीलिए हम उसको आनंद से करते हैं। साधु बनने का आनंद वही ले पाएगा, या साधु की भावना वही समझ पाएगा जो एक बार साधु बन जाएगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे गौरव जैन। महर्षि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी शंका है कि अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं जिससे जीवन के हर कार्य में सफलता मिल सके। नमोस्तु महर्षि। देखिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई विशेष एक्सरसाइज नहीं है, ना ही कोई विशेष जाप है। लेकिन आपसे एक बात कहता हूं कि परिस्थितियों से भागना ये मन को कमजोर बनाता है, परिस्थितियों से लड़ना ये आपके मन को मजबूत बनाता है। ठंडी है, आप लोग शॉल स्वेटर कोई कुछ ना कुछ तो पहने हुआ ही है, लेकिन गुरु जी तो ऐसे ही बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि हम परिस्थितियों से लड़के यहाँ बैठे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती। गर्मी होती तो 42-45 के बाद तकलीफ होती है, 40-38 तक कोई दिक्कत नहीं होती, दिन आसानी से निकलता है। तो यही चीज़ है, परिस्थितियों से लड़ करके आप अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। परिस्थितियों से लड़ें, उनसे भागे ना, बहुत मजबूत बनेगा। लेकिन जान करके ऐसी परिस्थितियों को प्राप्त ना करें। तो परिस्थितियों से लड़ें। आप भोजन बना रहे हैं और आपने भोजन बनाया और 1 सेकंड पहले गैस बंद करना था, नहीं कर पाए, सब खत्म, कोई बात नहीं, दुखी ना हो, उस परिस्थिति को किनारे रखें, फिर से बनाना चालू करें। ये आपके मन को मजबूती देगा। जो परिस्थितियाँ आती है, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उनसे बैकअप नहीं करना है, अपन को लड़ना है, लड़ करके ही आप मन को मजबूत बना सकते हैं। महर्षि, कभी कभी समता भाव नहीं रख पा रहे हैं तो फिर क्या करें उस कोई बात नहीं, कमरे में जाके अकेले में चिल्ला लो, पब्लिक को मत चिल्लाओ। कागज लिखो, उस आदमी का चित्र बनाओ, फाड़ के फेंक दो। आपको लगता है कुछ लिखना है, उसको कुछ बोलना है, लिखो और फिर उसको फाड़ के फेंक दो, भड़ास निकालना है। तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जब समता नहीं रख पा रहे, एकदम से लग रहा कि बता दो उसको, तो मन में सोचना, तो क्या सोचना, तो कोई कुछ बोल दे, मन में क्या सोचना, तो कोई बोल दे तुम्हें दिमाग नहीं है, तो, और फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, फ्रस्ट्रेशन ही नहीं गई, तो कहना, मन में सोचना आगे बढ़, कहना कुछ नहीं, क्या सोचना, पागल है साला, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिले। अच्छा, आप कह सकते हैं अगर, और आपको मन में एकदम भराई है, वो सुना रहा है, तो ऐसा करना, क्या करना, जैसे वो कह रहा तुम्हें दिमाग नहीं, उसकी बात ही मत सुनो, तो अच्छा काम रहेगा। ये तरीका अच्छा है, इससे कसाय नहीं भड़केगी और शांति आएगी।
आगे चलते हैं। नमोस्तु महर्षि।